आज हम बात करेंगे कि पुलिस क्या करती है, हमारा क्या काम है और अभी इस उम्र में आप लोगों के लिए किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं। पर अब पुलिस का काम तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि हमारा काम जो है, ऐसा कहा जाता है कि जो पुलिस है, ये कोई नौकरी नहीं है, एक जीवन शैली है। तो हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे आपका यहाँ स्कूल का टाइम है, 9 बजे आना है, 10 बजे जब भी आपका स्कूल शुरू होता है। बाकी भी जो जॉब्स हैं उनमें ऐसा है कि टाइम फिक्स रहता है। तो हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो हमारा जो है, इसलिए कहा जाता है कि पुलिस की नौकरी एक जीवन शैली है। क्योंकि जब आप सब लोग अपना जैसे स्कूल से वापस घर जाते हैं, तब हमारा काम शुरू हो जाता है। अब रात को भी हम काफी समय तक बाहर रहे, कुछ ऐसे हादसे हुए कि हमें बाहर घूमना पड़ा सड़कों पे। तो इसलिए ये कहा जाता है पुलिस का जो जॉब है, ये जॉब नहीं है, एक जीवन शैली है। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि पुलिस जो है एक ऐसी फोर्स है। अब मैं आपको जिसका काम क्या है, हमारा जो काम है इस इलाके में, अगर मैं यहाँ पे डीएसपी नाहल हूँ, तो मेरा यहाँ पे काम क्या है? तो मेरे काम दो हैं यहाँ पे। एक तो आप लोगों की जान की सुरक्षा और दूसरा आप लोगों के सामान की सुरक्षा। ठीक है, ये दो काम जो है पुलिस करेगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी इस तरह की कोई चीज या आपकी लाइफ को कोई थ्रेट है या आपकी किसी प्रॉपर्टी को कोई थ्रेट है, तब आप पुलिस को अप्रोच करेंगे। अब क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? इंफॉर्मेशन, सूचना। तो सूचना आप जितनी जल्दी देंगे उतना अच्छा रहता है। अब सूचना जल्दी मिलने का क्या फायदा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, हम एक जगह हमें चोरी रिपोर्ट हुई, कम से कम 50-60 लाख रुपए की चोरी थी। अब हुआ क्या कि वो जो चोरी जिसके घर में हुई, मकान मालिक जो उस घर का था, वो काफी दिन से घरों में था नहीं। वो कम से कम 2-3 महीने बाद अपने घर पे आता है। तो जब अपने घर पे पहुंचता है, वो वहां पे देखता है कि यहाँ पे चोरी हो रखी है, वो पुलिस को बताता है। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस का काम क्या है? उस चोर को पकड़ना और जिसने आपका सामान चुराया है उसको हमने रिकवर करना, ठीक है, उसको लेके आना। पर अब क्या है, अब वो चोरी हुई, मकान मालिक हमें 1-2 महीने बाद बताता है, इंफॉर्मेशन हमारे पास लेट पहुंचती है। अब हमें ये नहीं पता लग रहा है कि चोरी कब हुई, ठीक है, कि किस टाइम पे चोरी हुई। अब जब पुलिस है, पुलिस जब इस तरह के चोरों को ढूंढती है, तो कैसे ढूंढती है? या तो हम कैमरास देखते हैं, या तो हम उस दिन का पूरा उसका कॉल डिटेल देखते हैं, उस इलाके में कौन कौन आदमी एंटर हुए। अब वो सारा काम अगर मुझे वो टाइमली पता लग जाता, एज ए पुलिस ऑफिसर, अगर मुझे वो टाइमली पता लग जाता कि जिस दिन चोरी होती, अगले दिन में वो व्यक्ति या कोई भी आगे मेरे को बता देता कि यहाँ पे चोरी इस समय हुई है, तो मुझे वो एक दिन का फुटेज देखना था, एक दिन का सीसीटीवी फुटेज देखना था, या एक दिन का रिकॉर्ड देखना था अपने मोबाइल में, जो हमारा साइबर सेल है, कि कौन कौन से लोग यहाँ पे आए। पर अब वो व्यक्ति 1 महीने बाद वहां पे पहुंचता है। अब जब वो 1 महीने बाद पहुंचा, तो मेरे को पूरा 1 महीने का डाटा देखना पड़ेगा। मुझे 1 महीने में देखना पड़ेगा, पूरा 30 दिन का मेरे को सीसीटीवी फुटेज देखना पड़ेगा। अगर कहीं रास्ते में कोई कैमरा है, तो उसको उस कैमरे का फुटेज मेरे को 1 महीने का देखना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने 2 चीजें बताई आपको, ठीक है, क्या बताया? मेरा काम क्या है? आपके सामान की रक्षा और आपकी जान की रक्षा। जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके साथ इन दोनों चीजों में कोई खतरा है आपकी, इमीडिएटली आप पुलिस को रिपोर्ट करें। क्योंकि जैसे आप मेरे को रिपोर्ट करते हैं और मुझे लगता है कि ये काम मेरा करने वाला है, तो मैं उसमें एफआईआर रजिस्टर करता हूँ। और जब एफआईआर रजिस्टर करता हूँ मैं, तो मेरी कुछ पावर्स जो है, मेरे पास शक्तियां हैं कुछ, मुझे भारत के जो कानून है उससे कुछ शक्तियां मिली हैं, वो मेरी शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं। तो मेरे को इन्वेस्टिगेट करना है उस पूरे एपिसोड को। करूंगा तो अन्वेषण का क्या काम है? अन्वेषण में मैं क्या करूंगा? साक्ष्य को एकत्रित करूंगा। आई विल कलेक्ट एविडेंसेस इकट्ठा करूंगा। और जिस व्यक्ति ने वो वारदात की है, जिस व्यक्ति ने वो घटना की है, वो साक्ष्यों को जब उसको मैं पकड़ के कोर्ट में लेकर जाऊंगा
और कोर्ट के सामने। ये एक हमारा नया सिस्टम है, ये नंबर आपने सबको बताना कि जैसे ही आपको लगता है कि कोई ऐसी घटना हुई है तो 112 पे आप कॉल करें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हिमाचल पुलिस है ये पूरे प्रदेश में प्रथम आई है रिस्पॉन्स टाइम में, पूरे देश में, पूरे देश में इसका रिस्पॉन्स टाइम जो रहा है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स टाइम रहा है। हमने जिसने भी 112 पे कॉल किया है हमने 3 मिनट के अंदर उसको रिस्पॉन्स दिया है। तो इसलिए 112 एक ऐसा नंबर है जो आप सबको पता होना चाहिए। अपने माँ बाप को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को इसके बारे में शिक्षित करें, एजुकेट देम, एनलाइटन देम कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को आता हूं, हम बचपन में स्कूल में थे तो हमारे कुछ टीचर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।